नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। खनिज लवण की सीरीज में हम आज पढ़ेंगे सेलेनियम और सिलिकॉन के बारे में। सेलेनियम जो है वो सामान्य वृद्धि एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति में अमूल्य भूमिका निभाता है। सेलेनियम जो है ये यकृत के स्वास्थ्य के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक है और अब तक जो शोध हुए हैं उनमें रेडियोधर्मी सेलेनियम से 4 प्रकार के प्रोटीन युक्त सेलेनियम का पता चला है, जिसमें से पहला है सेलिनोप्रोटीन। अब तक इसका कोई कार्य तो ज्ञात नहीं हुआ है, बट सेलेनियम मांसपेशियों में पाया जाता है, परंतु जिन पशुओं की पेशियों में सेलेनियम अनुपस्थित रहता है अथवा सफेद मांसपेशी रोगग्रस्त रहते हैं उनकी पेशियों में ये नहीं पाया जाता। मतलब सफेद मांसपेशी रोग होगा उनमें सेलेनियम नहीं पाया जाता है। दूसरा है ग्लूटाथायोन। यह कोशों के भीतर हाइड्रोजन पेरोक्साइड तथा कार्बनिक पेरोक्सीडेज के जमा होने से बचाता है। तीसरा है सेलेनियम स मोलिब्डेनम। इसमें सेलेनियम के साथ मोलिब्डेनम लवण भी सन्निहित रहता है। यह फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मिक अम्ल में बदलने का कार्य करता है। इस सेलिनोप्रोटीन से ग्लाइसिन अमीनो अम्ल का अकारक गुण होता है। यह मांसपेशियों के क्षय होने से बचाता है। इसकी कमी से क्या प्रभाव पड़ते हैं? मांसपेशियों का क्षय होना होता है। मतलब यह रोग अगर बछड़े एवं मेमने में देखने को अधिक मिलता है। सेलेनियम लक्षण लौड़ के अगर इंजेक्शन इन रोगियों को दिया जाए तो उससे फायदा होता है। यकृत का रोग हो जाता है। सेलेनियम की कमी से यह रोग चूहों में हो जाता है, खासकर जब उनके आहार में विटामिन ई एवं सिस्टीन अमीनो अम्ल की कमी होती है तो इनके यकृत में नेक्रोसिस रोग हो जाता है। आहार में सूक्ष्म मात्रा में सेलेनियम के प्रयोग से ये रोग ठीक हो जाता है। सामान्य वृद्धि रुक जाती है। सेलेनियम का विटामिन ई से घनिष्ठ संबंध होता है। जब आहार में अगर पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई उपस्थित रहता है परंतु सेलेनियम की कमी होती है तो मुर्गियों का सामान्य विकास रुक जाता है, जिसे क्या कहते हैं? एक्सुडेटिव डाइथेसिस कहते हैं। चूहों में इसकी कमी से वृद्धि रुक जाती है और मांसपेशियां दुर्बल एवं कमजोर हो जाती हैं। इसकी विषाक्तता मतलब अधिकता से क्या लक्षण प्रकट होते हैं? जब जानवर अत्यधिक सेलेनियम युक्त चारे को खाते हैं तो उनके शरीर में सेलेनियम विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है और कम विषाक्तता की स्थिति में उन्हें क्षारीय रोग हो जाता है। इस रोग के लक्षण है जानवरों के शरीर में पूंछ के बाल झड़ जाते हैं, पैरों के खूर फट जाते हैं, रक्त अल्पता हो जाता है, पेशियां सख्त होकर अकड़ जाती हैं और सुस्ती आ जाती है। और इसकी दैनिक मांग है मनुष्यों में तो प्रतिदिन आहार में इसकी मात्रा से सेलेनियम जो होता है वो चाहिए। इसकी जानकारी अभी तक तो पता नहीं चल रहा है कि कितनी आवश्यकता होती है। सामान्यतः संतुलित आहार लेने से इसकी पूर्ति शरीर में हो जाती है। अब आते हैं सिलिकॉन के बारे में। सिलिकॉन जो है वो डाइऑक्साइड के रूप में मनुष्य एवं जानवरों में पाया जाता है। शिशुओं के शरीर में यह SiO2 के रूप में 40 से 400 ppm पर डे की बेसिस पे और वयस्कों में 50 से मतलब 0.50 से 1 ppm उपस्थित रहता है और रक्त में ये 2 से 5 mg तक रहता है। इसके कार्य क्या हैं? अभी तक शोधों से ज्ञात हुआ है कि शरीर में सिलिकॉन जो है ये निम्नलिखित कार्य करते हैं। जैसे अस्थियों के खनिजीकरण में आवश्यक होता है। अस्थियों के कैल्शिफिकेशन एवं खनिजीकरण में यह अल्प मात्रा में सिलिकॉन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिलकर सहयोग करता है, जिससे अस्थियों का विकास होता है। उपास्थि एवं संयोजी ऊतक के निर्माण में सिलिकॉन क्या है? आर्टिकुलर उपास्थि तथा संयोजी ऊतक के निर्माण में सहयोग करता है। मुर्गियों में इसकी कमी से टीबियल फीमोरल और टीबियल मेटाटार्सल और टीबियल फीमोरल जोड़ का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे छोटे रह जाते हैं
और इसकी कमी से जानवरों में इस लवण की कमी से यह जानवरों में सामान्य वृद्धि और विकास में सहायक होता है, क्योंकि सिलिकॉन अस्थियों के खनिजीकरण में सहयोग प्रदान करता है। इसके अभाव में मुर्गियों में रक्त अल्पता हो जाता है। मुर्गियों में कलंगी कलंगी का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। पैरों की अस्थियां दुर्बल एवं कमजोर हो जाती हैं और सिर की अस्थियां छोटी एवं विकृत हो जाती हैं। चयापचय में क्या है कि आहार में विद्यमान सिलिकॉन मोनोसिलिसिक अम्ल के अथवा ठोस सिलिका के रूप में रहता है। आहार द्वारा ग्रहण किया गया सिलिकॉन का अत्यंत अल्प मात्रा में 1% से भी कम शरीर द्वारा अवशोषित हो पाता है। अधिकांश अवशोषित भाग जो है मूत्र द्वारा शरीर से विसर्जित होता है और सूक्ष्म मात्रा में शरीर के विभिन्न ऊतकों में जाकर भी जमा हो जाता है। सिलिकॉन एवं यूरोलिथियसिस सामान्यतः मूत्र के माध्यम से सिलिकॉन का उत्सर्जन हो जाता है, परंतु कभी कभी कुछ विशेष परिस्थितियों में सिलिकॉन का कुछ भाग मूत्राशय या मूत्र द्वार में जमा हो जाता है और कैलकुली या यूरोलिथस का निर्माण करता है। जब यह कैलकुली आकार में काफी बड़ी हो जाती है तब पेशाब को बाहर निकालने से रोकता है। फलतः स्वास्थ्य पर भयंकर दुष्प्रभाव पड़ता है। कुछ देशों में जो जैसे कनाडा हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें यह रोग जानवरों में एक बड़ी समस्या के रूप में विद्यमान है।